झारखंड में चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार हो गया है और कैबिनेट के विस्तार होने के बाद अब निगाहें टिक गई हैं झारखंड विधानसभा में शुरू होने वाले बजट सत्र पर। 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और सबसे अहम कि बजट सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है। हालांकि इससे पहले राज्य में कई तरह की गहमागहमी भी देखने को मिल रही है। गठबंधन में जो कांग्रेस के विधायक शामिल हैं, 12 विधायकों में से 8 विधायकों की दिल्ली में इस वक्त मौजूदगी है। दिल्ली में वो मंथन करने गए हैं, आलाकमान से अपनी नाराजगी जाहिर करने गए हैं। लेकिन उससे पहले राज्य में जो बजट सत्र होने वाला है, विधानसभा सत्र में जो बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने वाला है, हम उस पर चर्चा करेंगे कि इस पर क्या कुछ इसका असर पड़ सकता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष भी हैं। मनीष, 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो है हम हलचल भी देख रहे हैं, राज्य में गहमागहमी बनी हुई है। इसका क्या कुछ असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, बजट सत्र चालू होने वाला है, उससे पहले ये जो गहमा गहमी देखी जा रही है। कांग्रेस के जो विधायक हैं, नाराज विधायक 12 विधायक हैं, जिसमें से 8 विधायक चले गए हैं दिल्ली। वहाँ पर आलाकमान से बातचीत करेंगे, बताया जा रहा है कुछ 2-3 विधायक आज जाएंगे दिल्ली। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है, और जिस तरह से कहा भी कि जा रहा था, कांग्रेस के कई जो विधायक थे उन्होंने कहा था कि हम बजट सत्र के दौरान वहाँ पर उपस्थित ही नहीं रहेंगे विधानसभा में। तो अगर ऐसा होता है तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि उस बजट सत्र को पास कराने में जो चंपई सरकार है उनके लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर विधानसभा के अंदर बजट सत्र के दौरान सभी को उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। खासकर कांग्रेस के विधायकों का उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 47 जो विधायकों के साथ बहुमत पाई हुई है चंपई सरकार है, जिसमें से हम बात कर लें तो कांग्रेस के 16 है, ठीक है, 27 झामुमो के हैं, और बाकी जो है आपके झाविमो भाकपा के मनोनीत एक सदस्य हैं, ठीक है। अगर इसमें से हम 16 में से, जिसमें से 12 तो नाराज ही चल रहे हैं, 12 नाराज चल रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जो 12 में से 8 लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, 2-3 लोग और पहुँचेंगे। अगर ये वहाँ पहुँचेंगे नहीं तो विधानसभा में तो दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि यहाँ पर 24 में से 25 अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के पास है, उनके विधायक है। उसके बाद आजसू के विधायक है, और उधर बाबूलाल मरांडी बता दें तो निर्दलीय भी है, जो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे। और ऐसे में यहाँ पर नाराज चल रहे हैं कौन? यहाँ पर बैद्यनाथ राम नाराज चल रहे हैं। यहाँ पर आपका एक और जो है लॉबिन हेम्ब्रम, वो भी नाराज चल रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो इनको इनका समर्थन मिल जाए और बजट सत्र में दिक्कत पैदा हो जाए। तो एक गली की फांस जो है कांग्रेस ने बना दी है चंपई सरकार पर, कि क्या ना तो उसको निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। उनके बिना सरकार भी नहीं चल पाएगी, और उनके बिना जो है काम भी अधूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में जो अभी फिलहाल जनता के काम है वो भी अटके पड़े हैं। भाई, बजट सत्र पेश करना है, बजट लेकर आएंगे, बजट में जनता को क्या हिस्सेदारी दी जा रही है वो बताया जाएगा, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, सारी चीज़ें वो बजट सत्र के दौरान होंगी। लेकिन अगर नहीं मना पाते हैं तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल, मान मुनव्वल का दौर भी दूसरी ओर जारी है। मनीष जी, एक विधायक है कांग्रेस के भूषण बाड़ा, उन्होंने बीते दिनों ये भी दावा किया है कि झारखंड में भी खेला होगा, और जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से नए चेहरे को मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिला है, पुराने चेहरे ही हैं। बन्ना गुप्ता की बात करें, आलमगीर आलम की बात करें, रामेश्वर उरांव की बात करें, सभी पुराने चेहरे हैं। और सबसे बड़ी नाराजगी यही है, एक सुर में विधायक यही कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस से कुछ नए चेहरों को भी जगह मिलनी चाहिए थी। हालांकि कल जो नए मंत्री बने हैं, हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन, वो मुलाकात करने भी पहुंचे थे। रासो होटल में मौजूदगी थी कांग्रेस के विधायकों की, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस के विधायक उनसे मान मुनव्वल को राजी हुए हैं, और अब मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। और खबर यह भी है कि दिल्ली से भी बात नहीं बनती है तो वो जयपुर भी जाएंगे। देखिए, अगर बात यही है कि अगर दिल्ली में बात नहीं बनती है तो ये कंफर्म नहीं है कि जयपुर जाएंगे। ये एक आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जयपुर पास में है, तो वहाँ पर अच्छे होटल्स हैं, तो वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जाने का मकसद क्या है? जाने का मकसद यही है कि फिर बजट सत्र में वो नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे खुलकर विरोध। देखिए, 2 फाड़ हो चुका है यहाँ पर कांग्रेस में, अभी फिलहाल 2 फाड़ चल रहा है, और अगर इस 2 फाड़ को नहीं रोका गया तो ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए खतरा पैदा कर देगा, कांग्रेस के लिए भी और यहाँ महागठबंधन के लिए। और ऐसे में तो अभी सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनको मना ले, वरना फिर सरकार कहीं ऐसा ना हो धरातल पर आ जाए। क्योंकि और भी जो विधायक नाराज चल रहे हैं वो भी तो कहेंगे नहीं भाई, जब
उनकी शर्तें मानी गई, अगर मान ली जाती हैं तो कहेंगे उनकी जब शर्तें मान ली गई तो हमारी शर्त बताइए। और ये जो 4 मंत्री बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, अब उनको कैसे हटाएंगे? अगर उनको हटाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। वो भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, वो भी बड़ा ही चेहरा है, बड़ा नाम है, इसीलिए उनको दोबारा दिया गया है जगह, क्योंकि बड़ा नाम बड़ा चेहरा है। तो अब ऐसे में कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल भरा इस वक्त का समय है। बिल्कुल, देखिए चंपई सरकार के लिए एक और मुश्किल है। अगर हम संथाल की ओर जाएं, पश्चिमी सिंहभूम का जो इलाका है, उधर से भी विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। और आपने लोबिन हेम्ब्रम का जिक्र किया, वैद्यनाथ राम की आज बैठक होने वाली है। अगर ये बैठक कहीं ना कहीं उनका आक्रोश अगर झलकता है, विरोध झलकता है, तो इस बैठक के बाद चंपई सोरेन की मुश्किल में और इजाफा होगा। देखिए, अब यहीं पर समझने वाली बात है, यहाँ पर 5, अब कह रहे हैं 5 मंत्री चाहिए हमें। जो विधायक नाराज है, उनका कहना है कि भाई 5 चाहिए, जो 12वां मंत्री है वो भी कांग्रेस का बनेगा, 4 तो और चाहिए और ये भी चाहिए। तो अब ऐसे में अगर 5वां बना देते हैं तो फिर वैद्यनाथ राम का क्या होगा? वैद्यनाथ राम तो भाई अब तो फिर वो तो हवा हवा हो जाएंगे। वो खुद कह रहे हैं लिस्ट में मेरा दूसरा नाम था। अब जब लिस्ट में दूसरा नाम था तो उनको ना ही तीसरा पद मिला, ना उनको तो हटा ही दिया गया ना लिस्ट से। तो उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में वो आने वाले समय में वैद्यनाथ राम जो है वो समस्या खड़ देंगे। आज एससी समाज के साथ वो बैठक कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये, अब देखिए ये कार्ड खेला जाएगा कि एससी समाज को जो है यहाँ पर धोखा दिया गया है, एससी समाज के साथ यहाँ पर द्वेष रखा गया है, एससी समाज को पीछे रखा गया है। अब यहाँ पर ये कार्ड खेला जाएगा और ये कार्ड खेलेंगे वैद्यनाथ राम, और वैद्यनाथ राम कार्ड खेलेंगे तो इसमें बीजेपी उनका साथ देगी। बीजेपी साथ देगी तो भाई अब तो आग लगी चुकी है। बीजेपी को क्या करना है, बस उसको हवा देना है। अब हवा देने का काम बीजेपी करेगी बखूबी तरीके से। और अभी बहुत दिलचस्प होगा, और ये अब देखना होगा कि झारखंड के अंदर ये 6-7 महीने जो सरकार चलनी है वो चल भी पाती है या फिर नहीं। और जो चंपई सोरेन दिल्ली गए हुए हैं सीएम, क्या वो सरकार बचा पाते हैं कि नहीं? चलिए, तो बिल्कुल दिलचस्प हो गया है इस वक्त झारखंड की। अगर हम राजनीति की बात करें, झारखंड में बजट सत्र शुरू होना है 23 फरवरी से, लेकिन उससे पहले कई तरीके के हलचल और कई तरीके की सियासत भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां गठबंधन में ही बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, जेएमएम की ओर से भी लगातार जो विरोध का सुर है वो देखने को मिल रहा है, और खासतौर पर संथाल से जो विरोध की आवाज़ है वो बुलंद हो रही है। लेकिन चंपई सोरेन की सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है, क्या बजट सत्र में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।